अपन वेरिएबल पढ़ते हैं पीएचपी के अंदर। सबसे पहले देखो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई इकट्ठी वैल्यू, उसको एक किसी सिंगल वर्ड में सेट करवाना और उस सिंगल वर्ड को ही इको करवाए तो वो वैल्यू एज इट इज इको हो जाए। तो अपन जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रहे हैं कहें, तो इनको छोड़ देते हैं, अब अपने कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, ये इको की फाइल है, इसी में कर देता हूं। ठीक है, अभी मैंने एक पीएचपी टैग बना लिया। अभी जैसे मेरा यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, H1 लिखा, और इसमें मैंने लिख दिया महेश कुमावत। ठीक है, या हाइपर। अभी जैसे मैं एक अपनी साइट है, हाइपर सॉफ्टवेयर की साइट है, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हाइपर सॉफ्टवेयर की साइट पे। ठीक है, अब जैसे हाइपर सॉफ्टवेयर की साइट पे जा रहा हूँ तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, वेबसाइट। अब वेबसाइट में कोई भी एक पैराग्राफ का मैं कंटेंट उठाता हूँ, जैसे ये वाला कंटेंट है, जैसे मैंने ये वाला कंटेंट उठा लिया। अब ये वाला कंटेंट उठाने के बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हो रहा है हाइपर सॉफ्टवेयर। अब ये हाइपर सॉफ्टवेयर जो शब्द है, वो वर्ड जो भी है, जो कितनी जगह पे आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है। ठीक है, अपन जैसे इसको फाइंड कर लेते हैं एक बार, हाइपर वर्ड को। एक, तो ये दो जगहों पे आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या बनाया, डॉलर, डॉलर हाइपर नाम से अपन ने वेरिएबल बना दिया, और इसमें क्या वैल्यू डाल दी अपन ने, हाइपर सॉफ्टवेयर। ठीक है, डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ये हाइपर वेरिएबल है, इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जैसे अपन ये क्या कराएंगे, एक पीएचपी टैग बनाएंगे, और क्या लगाया, पीएचपी और इको, और क्या कर दिया मैंने, इस वेरिएबल को इको करा दिया। अब इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, हाइपर सॉफ्टवेयर। अब मैं हाइपर सॉफ्टवेयर वैल्यू आ रही है, तो ये वेरिएबल इस पेज में कहीं पे भी इस वेरिएबल को इको करवाऊंगा, क्या प्रिंट होगा, हाइपर सॉफ्टवेयर। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे भी करवाना है, लगा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हो गया, हाइपर सॉफ्टवेयर आ गया, और एक हाइपर सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी आ गया, दोनों जगह पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को एक नंबर लगाना है, डॉलर NUMBER नंबर। अभी जैसे मेरे को एक नंबर लगाना है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब इसको इको कराया मैंने, कॉपी किया, यहाँ पे लगा दिया, जैसे मेरे जहां लगा वो मन किया, वहां में नंबर डाल दिया। ठीक है, और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव किया, देखो नंबर आ गए। जैसे फाइंड कर लो कितनी जगह पे आ गए, चार जगह पे। मेरा ऐसे मन किया, अचानक से किसी ने आपने बोला कि सर ये नंबर गलत हो गए, तो अभी जैसे मैनुअली करता तो चार जगह पे बार बार जाके चेंज करना पड़ता। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहीं पे चेंज कर दूंगा। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मैं नंबर डाल दिया, और क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ये वाला नंबर ही कितनी जगह पे आ गया, चार जगह पे। तो एक वेरिएबल की वैल्यू को अपन मल्टीपल टाइम बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को कहां बनाए, या अब इसको इको कहां करा सकते हैं, इस वेरिएबल के नीचे, ऊपर नहीं। अभी जैसे मैंने या ये करवा दिया, ठीक है, एरर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि वैल्यू तो कहां सेट हो रही है, नीचे,
और इको क्या करा रहे हैं अपन, वेरिएबल। तो भाई जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कहाँ सेट हो रही है, यहाँ ही हो रही है। और इको कहाँ करा रहे हैं, ऊपर। तो वो बता देगा ये इस वेरिएबल में तो कोई वैल्यू नहीं, आपने गलत तरीके से ले रखा है इसको। तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल क्यों बोल देता है कि ये डिफाइंड ही नहीं है, कोई वेरिएबल इसमें कुछ भी नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल की एरर दे देता है यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे इसको अपन नीचे कराएंगे, नीचे करा दिया और मैंने क्या लगा दिया, डाई। अब यार डाई का मतलब क्या होता है कि इस डाई के नीचे जितना भी कोड है, HTML का हो, PHP का हो, कोई भी फाइल का कोड है, इस फाइल में जो काम करे उस फाइल का जो भी कोड होगा इस डाई के नीचे वाला, वो सब काम करना बंद कर जाएगा, ऊपर ऊपर वाला काम करेगा। अब जैसे मैंने डाई लगा दिया, अब सेव करेंगे, ओनली क्या आ गया, हाइपर सॉफ्टवेयर। क्योंकि अब इसमें वैल्यू सेट हो रखी है, कहां से आ रही है, यहाँ से। आ गया वेरिएबल का मतलब समझ में। ठीक है। अब अपन इसी को क्या करते हैं, एक PHP टैग नीचे और बनाते हैं। इसमें अपन कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बना दिया, $A बना, वैल्यू 5, $B बराबर 6। और अब मैं क्या करूंगा, एक $C वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें क्या कर दूंगा, एक और प्लस $B, दोनों को जोड़ दिया। अब $A प्लस B, है ना। अब ये दोनों वेरिएबल्स को मैंने जोड़ दिया। ठीक है। अभी क्या, ए के अंदर क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 6, क्योंकि दोनों में वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। जब जोड़ दिया तो क्या प्रिंट होगा, 11। अब 11 प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन ने क्या नहीं लगा रखा, इको नहीं लगा रखा। तो अपन सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पे BR लगाते हैं एक, और यहाँ इसको क्या कर देंगे, इको। या तो इसको पूरे को इको कर दो डायरेक्ट, इसको ना कर सको, इस सी को अलग से निकाल के बाहर इको कर दो, इस इको को हटा दो। अब सी को ही तो करना है, क्योंकि जोड़ जो अपना कैलकुलेशन हो रहा है वो कौन से में हो रहा है, सी वेरिएबल में। सी वेरिएबल में, तो सी वेरिएबल में इन दोनों का जोड़ के वैल्यू सेट हो जाएगा, कितना जोड़ेगा, है ना। तो जो जोड़ेगा वैल्यू वो दोनों, इधर 5 इधर 6, दोनों को जुड़ के 11, 11 जुड़ के इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी वैल्यू। अब ई को यहाँ पे करा दिया अपन ने, इस वेरिएबल को यहाँ रख दिया और ई को करा दिया, क्या आ जाएगा 11। आ गया। ऐसे अपन प्लस की जगह क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। माइनस किया तो 5 में से 6 जाता है तो -1 होता है, क्योंकि 6 अपन उल्ट 5 में से 6 कम कर रहे हैं तो -1। अब जैसे इसी को अपन इंटू करते हैं, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी को अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 0.83 आ गया। तो ये सारा कैलकुलेशन इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आ गया वेरिएबल समझ में। बस यही वेरिएबल का फॉर्मेट है, किसी भी वैल्यू को अपन बहुत बड़ी वैल्यू या किसी वैल्यू को बार बार